नमस्कार मित्र चंद्रकांत भट्ट। नसीब का तराना जाकर किसे सुनाऊं। कभी कभी मैं अमेरिका से चंद्रकांत भट्ट बोल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहाँ जन्मा और किस धरती पर आज आपके साथ बात करता हूँ। उसे हम क्या कह सकते हैं, नसीब। उसमें हम कभी पुरुषार्थ को भी जोड़ देते हैं, नसीब को भी जोड़ देते हैं। जो भी हो, 1986 में भारत में एक 5 साल का छोटा लड़का अपने बड़े भाई का इंतजार करते हुए रेलवे स्टेशन की बेंच पर सो गया। उसका भाई वापस ही नहीं आया। वो लड़का उसे ढूंढने के लिए एक खाली ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया, यह सोचकर कि शायद उसका भाई अंदर हो। वहाँ भी वो सो गया। जब उसकी आंख खुली, दरवाजे बंद थे और ट्रेन चल रही थी। ट्रेन करीब 2 दिन तक नहीं रुकी। जब रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच चुका था, अपने घर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर। वो इतना छोटा था कि अपना पूरा नाम नहीं जानता था, पढ़ नहीं सकता था और अपने गांव का नाम भी नहीं बता सकता था। वो कई हफ्तों तक अकेला सड़कों पर भटकता रहा, रेलवे स्टेशन की बेंचों के नीचे सोता और जो थोड़ा बहुत खाना मिलता उससे गुजारा करता। बाद में उसे एक अनाथालय से ले जाया गया और लापता बच्चा घोषित कर दिया गया और कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि वो कहाँ से आया था। ऐसे ही इंसानों की हालत होती है, बच्चों की हालत होती है, गरीबों की हालत होती है। कैसे लोग कितनों साले कहाँ कहाँ भटकते हैं, जिसकी याद शक्ति चली जाती है। कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया से एक दंपति ने उसे गोद ले लिया। उन्होंने उसे प्यार भरा कर दिया और उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। उसका नाम बन गया SAROOBRIERLEY, सौरव ब्रेटले। वो दुनिया के दूसरे छोर पर बड़ा हुआ, लेकिन उसने अपना अतीत कभी भी नहीं भुलाया। उसे कुछ धुंधली यादें थी। रेलवे स्टेशन के पास एक पुल, पानी की टंकी, मोहल्ले की बनावट और अपने परिवार के चेहरे। जब वो लगभग 25 साल का हुआ तो उसने गूगल अर्थ के बारे में जाना। उसने अंदाज़ा लगाया कि ट्रेन कितनी दूरी तक तय कर सकती थी और कोलकाता के आसपास एक दायरा बनाकर उस इलाके के रेलवे लाइनों के पास के शहरों को खोजना शुरू किया। कई हफ्तों तक वो हर हफ्ते 30 घंटे तक सैटेलाइट तस्वीरें देखता रहता ताकि कोई पहचान वाली जगह मिल जाए। और उसके ऑस्ट्रेलिया वाले परिवार को भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उन्हें लगता था कि वो बस इंटरनेट चला रहा है, वो जो मोबाइल या लैपटॉप देख रहा है। आखिरकार 2011 में कई सालों की मेहनत के बाद उसे वही जगह मिल गई, एक पानी की टंकी, एक पुल और स्टेशन के पास की खाई। यह जगह थी मध्य प्रदेश के खंडवा शहर का गणेशसलाई इलाका। उसने झूम करके उन गलियों को पहचाना जहाँ वो बचपन में चला करता था। वो भारत आया और उस शहर की गलियों में घूमते घूमते अपने घर तक पहुँच गया और घर का दरवाज़ा बंद था तो उसे डर लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी कुछ लोग बाहर आए और उसे एक औरत के पास ले गए। वो उनकी माँ थी। उसने 25 साल तक अपने बेटे की तलाश नहीं छोड़ी थी। इतने सालों बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। उसे तब पता चला कि उसका भाई, जिसका वो उस रात इंतजार कर रहा था, ट्रेन से टकरा कर मर गया था। और उसकी माँ ने दोनों बेटों को 25 साल तक ढूंढा। एक के बारे में तो सच्चाई पता चल गई, लेकिन दूसरे के इस लिए उसने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और उसकी कहानी पर जो किताब लॉन्ग वे होम लिखी गई और बाद में इस पर फिल्म
लायन बनी, जिसे 6 ऑस्कार नॉमिनेशन मिले। हमारे जीवन की यही तो कहानी है, जिस कहानी में हम किस माँ बाप के पेट से जन्मे, कहाँ जन्मे और कहाँ हमारी मृत्यु होती है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कभी गुमनाम भी हो जाते हैं, कभी नाम भी हो जाता है, कभी बदनाम भी हो जाते हैं, तो कभी महात्मा गांधी बन जाते हैं, विवेकानंद बन जाते हैं, टैगोर भी बन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी बन जाते हैं, और कभी हम गलत करने वाले इंसान भी बन जाते हैं। छोड़िए, जीवन मिला है, जन्म से मृत्यु तक अच्छा सोचिए। आपको जो मिला है वो ईश्वर दत्त है, तो अच्छे काम के लिए आप जन्मे हो। अगर आप गलत काम करेंगे, बेईमानी करेंगे, गद्दारी करेंगे, सत्ता के लिए काम करेंगे और मानवता भूल जाएंगे, इंसानियत भूल जाएंगी, तो आपसे बड़ा कोई हैवान, रावण, राक्षस, गद्दार, देशद्रोही हो ही नहीं सकता है। यही आज का पैगाम।